टीम मेंबर्स को, अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को फास्ट टू फास्ट इनवाइट कर लीजिए। आज का वेबिनार कुछ हटके होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। आज मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर हम सब लोगों को बताएंगे कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्राम क्लब। ग्राम क्लब जो कि 8 दिन बाद में लॉन्च होने जा रहा है, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर रहें। एग्जैक्टली 22 जुलाई के दिन ये लॉन्च होने जा रहा है। टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर्स को आप लोग कॉल कर लीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल कर लीजिए कि सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड ऑलरेडी हमारे साथ 37 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोग कम से कम 10-10 कॉल्स करें, जितने भी साथी हैं, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी इनवाइट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के जो भी टीम मेंबर्स हैं वो आज के इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे जो है लॉन्चिंग में पहले से तैयारी की है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो उनसे हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम तैयारी करें लॉन्चिंग को लेके, कि लॉन्चिंग हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चिंग हो। किस तरीके से हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। 7:57 हो चुके हैं एंड हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। सो वेरी गुड, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो भी मेंबर्स हैं, उनको आप जस्ट मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास 4-5 मिनट के आसपास का टाइम है, तो अगले 4-5 मिनट में ज्यादा नहीं तो 4-5 कोर्स तो किए ही जा सकते। आई ऑलवेज से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 10 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, एक कॉल तो किया जा सकता है। दैट इज पॉसिबल। कभी भी आपको बिल्कुल नथिंग पे नहीं रहना चाहिए, जीरो पे नहीं रहना चाहिए। चलिए, 56 पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ। जितने भी साथियों ने, जितने भी लोगों ने कॉल कर लिया है, 1 2 4 5, जितने भी आपने कॉल्स कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कॉल किए हैं, प्लीज कॉल टू योर टीम मेंबर्स, प्रोस्पेक्ट्स। उनको बताइए कि आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। किस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी, ये लॉन्चिंग किस तरीके से हमारे लिए बेटर हो, किस तरीके से हमारे लिए बेस्ट है, क्या क्या हम लोगों को करना होगा। आज हमारे जो ट्रेनर है मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर है, जो कि बताने वाले हैं इन डिटेल कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या क्या हम लोगों को तैयारी करनी है, कि हमारी लॉन्चिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रहे। ग्राम क्लब हम सब लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के अंदर मोमेंटम तो बन रहा है, माहौल तो बहुत तगड़ा बन रहा है। सो 69 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, 70 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट हमारे पास में ऑलमोस्ट टाइम है। तब तक आप लोगों के जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए कि भाई सेशन स्टार्ट हो चुका है, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। सेशन देखा जाए तो ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है, बट जो एक्चुअली टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है 8:05 पे। अभी एग्जैक्टली 8 बजे, यानी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। तो अगले 5 मिनट में जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप इनवाइट कर लीजिए। चलिए, चैट का ऑप्शन चालू है सभी के लिए,
तो सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। एंड सवाल मेरा ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, व्हाट्स द नेम ऑफ योर ब्यूटीफुल सिटी। तो आप चैट के माध्यम से बताइए कि आप आज का सेशन कहाँ कहाँ से अटेंड कर रहे हो। बिहार, यूपी प्रयागराज, बांदा यूपी, उड़ीसा, जयपुर, सूरत, बिसालपुर, बैंगलोर, लाहौर पाकिस्तान, दियोली, रांची झारखंड, पुणे महाराष्ट्र, सिवान। सिवान सिवान में दो बहुत बड़ी हस्तियां हुई थी। खलीदाबाद, रोकी उत्तराखंड, उड़ीसा, यूपी अम्बेडकर नगर, बिलासपुर, वाह 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 ग्रेट, बैंगलोर, जलंधर, गुड़गांव, गुड़गांव, सीतापुर, लाहौर, केरला, पटना, रांची, कोटपुतली, औरंगाबाद। चलिए बहुत बढ़िया। गुजरात। सो एग्जैक्टली हमारे साथ 112 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं। एंड आप लोग अलग अलग जगह से अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। दोस्तों, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है, आपकी जिंदगी आपकी बदल सकती है अगर सही तरीके से आप लोग इस प्लेटफॉर्म को समझ लो, सही तरीके से आप काम कर लो। जो हमारे मेंटर्स बताते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स बताते हैं, उनको अगर हम फॉलो कर ले तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। एक टाइम था जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानता था, ना सिस्टम को जानता था और ना ही मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं कुछ कर जाऊंगा। 1500 रुपए वो भी मेरे पास में नहीं हुआ करते थे, वो भी मैंने उधार लेके इस सिस्टम को स्टार्ट किया। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सेशंस में आता गया, सेशंस को मैंने अटेंड किया, अपना दिमाग कम लगाया। और जो ट्रेनर्स होते थे, जो मेंटर होते थे, जो अप्लायंस होते थे, उन्होंने जैसा बोला उनसे ज्यादा ही किया मैंने। नतीजा ये हुआ, 3-4 महीने तक रिजल्ट्स नहीं मिलने की वजह से मैंने गिव अप करने का सोच लिया। बट मैंने गिव अप किया नहीं, मैंने हार मानी नहीं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो मैंने ठान लिया कि जीतना है, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था। और मैं हमेशा एक बात मानता हूं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो चलो ठीक है, अगर मैं कुछ यहाँ अर्न नहीं कर रहा हूं तो कम से कम सीख तो सकता हूँ मेरा जा क्या रहा है, मुझे देना क्या होता है, कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर नहीं रहा था, तो सेशंस मैंने कंटिन्यूस रखे, सेशंस हमेशा अटेंड किए। और उसी का नतीजा है कि आज करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये ग्राम क्लब लॉन्च होगा, टॉप लीडर्स में से जितने भी टॉप लीडर्स होंगे, 5, 10, 20, 25 जिनकी अर्निंग होगी, उनमें से एक मैं भी रहूंगा। तो वहां से यहां तक की जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल या क्रेडिट मैं बताऊं तो वो ट्रेनिंग सेशंस का रहा है। जब सीखा, सीखने पे फोकस किया, तो आज यहां तक पहुंच गया। मैं भी आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर आपको सीरियस किसी चीज को लेना है इस जर्नी में, तो वो है जूम सेशंस को। जूम सेशंस को सीरियस लीजिए, सीखिए, हमेशा सीखिए। कंफर्ट जोन में नहीं आना है, सपने छोटे नहीं देखना है, जितने बड़े हो सके उतने बड़े सपने देखो। एंड उन सपनों को सच भी किया जा सकता है। कभी भी डाउट मत करना, ये यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, हम सब लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जैसा आप, जितना आप, जब आप चाहते हो, ये यूनिवर्स आपको दे देता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमेशा अच्छा सोचे, बढ़िया सोचे, बड़ा सोचे।
डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी आप लोगों को तैयार हो जाना है आज के इस वेबिनार के लिए। क्या आप लोग तैयार हो तो एक बार हैंड राइज करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का एक्साइटमेंट, आप लोगों का हैंड राइज, बहुत तेजी से हैंड राइज आ रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल ना देर करते हुए आज के हमारे ट्रेनर को हम इनवाइट करना चाहेंगे। सर प्लीज आप आइए एंड सेशन को कंटिन्यू कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी अप्लायंस, मेरी मेंटोर मुझे इनवाइट कर रही है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड गुड मॉर्निंग अर्निंग एवरीवन। आज का दिन आप सबके लिए खास होने वाला है, खास हो। आज के दिन आपकी बिजनेस के अंदर आपकी तरक्की हो, और ये मेरे बोलने से नहीं होने वाली है, ये आपके एफर्ट से होने वाली है। सच में दोस्तों, आज का दिन आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे पिछले लगभग ऑलमोस्ट 15 दिन से कंटिन्यूसली हमारे मेंटोर हमें Recording एक in चीज progress. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राम क्लब के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटिन्यू आप सेशन के पार्ट हैं, डेली बेसिस पे आप सेशन के पार्ट हैं, तो आपके पास कोई भी क्वेरीज अभी तक नहीं रह चुकी होगी। और अगर आप सेशन के पार्ट नहीं थे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आगे अगले 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू आप सेशन का पार्ट बने। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जूम सेशन आपके लाइफ में दोस्तों बहुत बड़े बदलाव लेके आने वाला। मैं दोस्तों 2015 से नेटवर्क बिजनेस का पार्ट हूं, और तब से लेके अभी तक एज ए कैरियर वर्क कर रहा हूं। और अगर पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, और उसके बावजूद बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव बिजनेस के अंदर आए, बहुत कुछ अच्छा भी देखा, बहुत कुछ बुरा भी देखा। लेकिन उसके बावजूद अगर आज भी मैं इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के अंदर खड़ा हूं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों कि मैं हमेशा लर्निंग को महत्व देता हूं। क्योंकि मेरा हमेशा यह मानना है दोस्तों कि कोई भी इंसान जितना सीखेगा वो उतना ही अचीव कर पाएगा। जो सीख सकता नहीं है उसे वो कभी कर सकता भी नहीं है। और अगर जूम सेशन में आप आते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, अगर जूम सेशन में आप आते हैं कभी भी, तो जूम सेशन में आने से अगर आपको मोटिवेशन आ सकता है, जूम सेशन में आने से आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, जूम सेशन में आने से आप प्रिपेयर होते हैं, जूम सेशन में आने से आपका माइंडसेट बनता है, और जूम सेशन में आने के बाद आपके अंदर में एक आग लगती है कि यार करना चाहिए, यार यार करना चाहिए, यार यार करना चाहिए यार। हम हार जाते हैं, थक जाते हैं कि जूम सेशन में आने के बाद दिन भर मार्केट में काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इंसान को लगता है कि यार इनफ हो गया यार, अब नहीं होने वाला है। लेकिन फिर जूम पे आते हैं, फिर लगता है नहीं यार अभी तो शुरुआत हो रही है, ये तो सबके साथ हुआ है, लोगों ने ना तो सबको बोला है, ये तो बिजनेस का प्रोसेस है, ना के बाद ही हाँ होने वाली है, असफलता के बाद ही सफलता होने वाली है। बच्चा गिरने के बाद ही चलना सीखता है, चलने के बाद ही दौड़ना सीखता है, और जब दौड़ना सीखता है तभी गिरता भी है, जब चलना सीखता है तभी ठोकर लगती भी है। तो ये तो बिजनेस का पार्ट है। और जूम पे आके फिर लगता है कि नहीं यार करना है, करना है। मैं ऑनेस्टली दोस्तों आपको एक चीज कह रहा हूं, अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आज के बाद आप कुछ करो ना करो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके ना
उतना ज्यादा लोगों को जूम पे इनवाइट करना स्टार्ट करो। ग्राम क्लब की पावर आपको समझ आई है नहीं आई है? ग्राम क्लब का जो मैक्सिमम है वो आपको समझ आया है नहीं आया, मुझे नहीं पता। मैं बस आपसे एक बात दोहराना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगले 7 से 10 दिन दोस्तों आप कंटिन्यू एक काम करें, अपने लोगों को सिर्फ जूम पे इनवाइट करने का काम करें आप। चाहे आपके प्रोस्पेक्ट हैं, चाहे आपके ओल्ड बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे आपके न्यू बिजनेस पार्टनर, जितने लोग आपके साथ में टच में हैं, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप काम कर सकते हो ना, उनको सिर्फ एक काम करना स्टार्ट करो कि उनको मॉर्निंग और इवनिंग का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना स्टार्ट करो। यकीन के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपको दोबारा प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप किसी को पर्सनल ग्राम क्लब की जो पोटेंशियल है, जो ग्राम क्लब की पावर है, वो किसी को आप बता पाओ ना बता पाओ, जो ग्राम क्लब का जो बिजनेस प्लान हो किसी को आप समझा पाओ ना समझा पाओ, मुझे नहीं पता कि पर्सनल आप किसी को समझा पाते नहीं समझा पाते, नहीं समझा पाते कोई दिक्कत नहीं। आप बस एक काम करो कि आज के बाद मॉर्निंग और इवनिंग का जूम सेशन के अंदर सबसे ज्यादा लोग होंगे तो मेरे होंगे। किसी को मोटिवेट नहीं करना, आपको किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं। आपको बस एक बात कहनी है कि अगर आप भी टीम बनाकर और बिना टीम बनाकर दोनों तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, टीम बनाए तो बहुत बड़ा कर जाओगे, टीम नहीं भी बनाते हो तो ऑलमोस्ट तब भी अच्छा कर सकते हो। अगर जानना चाहते हो कैसा, तो आज के बाद जो मॉर्निंग और इवनिंग के जूम सेशन है उसे अटेंड मत करना, उसे अटेंड करना मिस मत करना, सॉरी, उसको हर हाल में अटेंड करना है। जूम पे आ जाओ बस आप। ये बातें यकीन मानो दोस्तों, जूम अटेंड कराने के बाद आपके बिजनेस 4 चांद लगने वाले हैं। तो कितने मेरे ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं जो आज के बाद एक कमिटमेंट करते हैं कि सबसे ज्यादा आज के बाद जूम पे अगर लोग होंगे ना तो मेरी तरफ से होंगे। जितने लोग इन बातों को फॉलो करेंगे ना उनके पास रिजल्ट भी आएंगे। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, उनके पास रिजल्ट भी आएंगे। और जैसे सर ने कहा ना कि जितने भी टॉप 10 टॉप 20 जो अचीवर्स होंगे, उन सब अचीवर में सर ने कहा मेरा नाम भी होगा। वैसे ही दोस्तों जितने लोग ये काम करेंगे ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि उन सबका नाम भी टॉप 10 की लिस्ट में, टॉप 20 की लिस्ट में आने वाला है। मात्र 21 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि बस आज के बाद हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों को जूम सेशन इनवाइट करने पर होगा, जूम सेशन के अंदर अटेंड कराने पर होगा। 25 लोग, मैं देख रहा हूं लोगों की एक्टिविटी कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। और आपको अगर हैंड रेस करने में 2.5 किलो का हाथ आपका भारी हो रहा ना, तो पैसे आने में तो दिक्कत आएगी यार। चलिए आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बिजनेस प्लान ऑलरेडी ग्राम क्लब का सबको मालूम है। लगभग पिछले 10-15 दिन से हमारे मेंटोर ने घोट घोट करके हमें वो सब कुछ पिला दिया है। कई बार हमें कैलकुलेशन दे चुके हैं, कई बार हमें बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट कैसे हो सकते हैं, कितने करने से हो सकते हैं, सब कुछ बता चुके हैं। आज हम प्रिपरेशन पे बात करेंगे कि हमारी और आपकी अभी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी ना, ये इस बात पर निर्भर करता कि आपकी तैयारी कितनी बड़ी लेवल की। जितनी बड़े लेवल की आपकी तैयारी होगी ना, यकीन माना आपकी सफलता उतने बड़े लेवल की होने वाली। अब हमारे साथ 2 टाइप के माइंडसेट के लोग अभी हैं। पहला माइंडसेट के लोग वो हैं अभी जो कह रहे होंगे पहले बेस आया, फिर ट्रिनिटी आया, अभी ग्राम क्लब आ गया है, ना जाने आगे क्या होता है। और जिनका माइंडसेट होगा कि जब लॉन्च होगा ना तब देखी जाए, जब लॉन्च होगा तब किया जाएगा। जिनका माइंडसेट होगा कि चलो यार एंट्री केवल 5 टोन की बात है, एंट्री तो कर लेते हैं।
भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे जब लॉन्च होगा तब देखी जाएगी, तब किया जाएगा। उससे पहले उनको इतने सेशन मिल चुके हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका तो माइंड सेट क्लियर हो रखा है कि जब लॉन्च होगा तब देखी जाएगी, तब किया जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं करना। दूसरे माइंड सेट के लोग वो होंगे दोस्तों जो सोच रहे होंगे कि चलो यार एक लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। वो अपने डायरेक्ट पार्टनर से बात नहीं कर रहे होंगे, वो अपनी टीम से बात नहीं कर रहे होंगे, वो अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे होंगे, वो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे होंगे। वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की सोच ही नहीं रही है। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट करना आना चाहते हैं 5 टन से, बस पहला लेवल लेकर के। और कुछ विनर माइंडसेट के लोग हैं, कुछ लोगों को हर समय अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन नजर आता है, उन्हें हर समस्या में अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो विनर माइंडसेट के जो लोग हैं ना, उन्हें इस समय सिर्फ ग्राम क्लब के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फोटो के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ऑनेस्टली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको ये लगता है कि सच में यार अब खेल स्टार्ट हो चुका है। जिनको अब लगता है कि जो अभी तक नहीं हुआ ना वो अब होने वाला है। आप किस कैटेगरी में हो, आप अपने आप को लेके देखो। और कुछ लोग तैयारी करने पर लगे हैं, उनका मानना है कि ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपने सपनों को पूरा करने की, अपने सपनों के पीछे भागने की। और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन सपनों के पीछे भागेगा वही, सपनों को पूरा करेगा वही, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा वही जिसके पास सपने होंगे। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप अपने सपनों के पीछा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो नहीं भाग रहे हो। प्रॉब्लम इस बात में है कि आपके पास सपने हैं या नहीं। सपने पूरे करने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सपने होने और ना होने की है। मैं हंड्रेड के माध्यम से जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सपने हैं और जो उन सपनों को एनी हाउ हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे। देखो, प्रकृति का एक सबसे स्ट्रांग नियम है दोस्तों, वो आपको कहता है कि आप जैसा अपने बारे में सोचते हो, जो अपने लिए बोलते हो, वो हमेशा कहता तथा अस्त। वो हमेशा आपके साथ में है। आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपका काम नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं कमा पाओगे, आप सोच रहे हो आपको इनकम केवल 5 टन की आएगी, 25 वर्ष से आपको इनकम नहीं आएगी, आप सोच रहे 75 वर्ष से आपको इनकम नहीं आएगी, आप सोच रहे 185 से आपको इनकम नहीं आएगी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो कहता तथास्तु ऐसा ही हो। और आप सोच रहे हैं कि ग्लोबली मैट्रिक है यार, मेरे नीचे भी 395 लोग आने वाले हैं और बिना टीम बनाए इससे बड़ा मौका बड़े लेवल खोलने का हो सकता ही नहीं है। भाई बिना मतलब इस बार तो फर्क ही नहीं पड़ता ना किसकी टीम 100 की है किसकी टीम 5,000 की है। रामदेव सर की टीम 50,000 की, फर्क ही नहीं पड़ता यार। एक नया बंदा आएगा, वो नया बंदा भी उतना ही पैसा कमा सकता है जितना पैसा रामदेव सर कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 84% वाली इनकम से। कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो 8 8.5% है वो डिफरेंट पैदा करेगा इनकम में, लेकिन 84% सबके लिए इक्वल है यार। पहली बार तो मौका है अपलाइन को बीट करने का, पहली बार तो मौका मिला लोगों को बड़े लेवल का बेनिफिट लेने का, पहली बार तो मौका मिला लोगों को, और उसमें भी डाउट कर रहे हैं लोग।
तो प्रिपरेशन फील्ड में करने से पहले अपनी माइंड की करना जरूरी है। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? आप सोच रहे हैं सेशन तो कुछ चल ही नहीं रहा यार, ये तो कल बग 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 कर रहा है। ऑनेस्टली दोस्तों, मेरा मानना है माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। बिना पॉजिटिव माइंडसेट के पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी आपको आ सकते ही नहीं है। और गलती से धोखे से एक्सीडेंट कभी हो भी जाए, आ भी जाए, कंटिन्यू कभी आ सकते ही नहीं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो कचरे बैठे हैं उस कचरे को साफ करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर प्रिपेयर करने की जरूरत किसी को, तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना, अभी कुछ माइंडसेट के लोग बैठे हैं। पहला माइंडसेट कौन बैठा हुआ है? जो सोच रहे होगा लॉन्चिंग होगा उसके बाद देखा जाएगा, चलेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं चलेगा तो रहने देंगे, है ना? कि लॉन्चिंग होगा तब देखी जाएगी, वो ये सोच के बैठे हुए हैं। दूसरे माइंडसेट क्या है कि 5 टोन की बात है, अरेंज कर लेता हूं, 5 टोन से एंट्री कर लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। बस वो एंट्री करना चाहता है। और तीसरे माइंडसेट के लोग क्या हैं? वो जी जान पे लगे पड़े हैं। वो लगे पड़े हैं डायरेक्ट पार्टनर करने पे, वो लगे पड़े हैं टीम को तैयार करने पे। बस उनके लगातार सेशन हो रहे हैं, उनके लगातार कॉलिंग चली, लगातार प्रमोशन हो रहा है। उनको पता है मौका है, उनको पता है अपॉर्चुनिटी है। उनको पता जितने लोग उनके साथ डे 1 पे आएंगे ना, वो सारे लोग लगभग लगभग बीच के लोग बने रहेंगे हमेशा के लिए। और अगर वो बीच में बने रहेंगे ना, तो उनको इनकम की अपॉर्चुनिटी लगभग हमेशा आती रहेगी। अब वो टीम बनाए ना बनाए, उसको अगर 234% इनकम आ रही है ना, तो वो अपना अपग्रेड करता रहेगा। और वो अपना अपग्रेड करता रहेगा तो आपको स्पॉन्सर इनकम आती रहेगी। आपके ऊपर वाले को 2% जाती रहेगी, उसके ऊपर 1% जाती रहेगी, उसके ऊपर 0.5% जाती रहेगी। वो चाहे टीम बनाए ना बनाए, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम आपको रेफरल कमीशन देगा। ऐसा सिस्टम। थोड़ा फीचर्स तो जानो यार ग्राम क्लब के। करना ना करना उसकी बात आपकी चॉइस है। सर ने कल के सेशन में कहा था ना कि यार किसी को एंट्री करना तब भी ठीक, नहीं करना तब भी ठीक। फोटोन बंद थोड़ा ना हुआ है। फोटोन का बेस प्लान जैसे पहले था वैसे आज भी है। वहां पे काम कर लो, कौन मना कर रहा काम करने के लिए? और जो ग्राम क्लब में आ रहे हैं, वो थोड़ा फोटोन का बेस मैट्रिक बंद करने वाले हैं, वो थोड़ा ट्रिनिटी में काम करना बंद करने वाले हैं। उनके पास तो 3 दुकान खुल चुकी है ना, वर्किंग वालों के लिए भी, नॉन वर्किंग वालों के लिए भी। तो अपनी प्रिपरेशन बड़े लेवल की होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम इस बात पे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आज तक भी ग्लोबल मैट्रिक पहली बार नहीं आ रहा भाई। ग्राम क्लब का जो सबसे बड़ा फीचर्स है, वो सबसे बड़ी जो की है, वो है ग्लोबल मैट्रिक। और ग्लोबल मैट्रिक पहली बार थोड़ा ना आ रहा मार्केट के अंदर। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैंने कम से कम 10-15 प्लान ग्लोबल मैट्रिक के देखे हुए कि जहां पे आपका टीम मैटर नहीं करता है, जहां पे आपके डायरेक्ट पार्टनर मैटर नहीं करते हैं, वहां पे मैटर अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन, कि आप स्टार्टअप कब करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ऑलरेडी इससे पहले ग्लोबल मैट्रिक के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ग्लोबल मैट्रिक पहले भी देखे सुने? रेज योर हैंड। कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं है क्या? जो ऑनेस्टली कहना, जिन्होंने पहले भी ग्लोबल मैट्रिक के बारे में देखा है, जिन्होंने पहले भी ग्लोबल मैट्रिक के बारे में सुना है, कितने लोग ऐसे हैं? 13 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने सुना हुआ है। मुझे लगता है कि जितने लोग क्रिप्टो के अंदर हैं और जितने लोग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ग्लोबल मैट्रिक के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। अब कुछ लोगों का वही पास्ट एक्सपीरियंस को लेके आ रहे होंगे कि यार वहां पे भी क्या हुआ था, 4-6 महीने के बाद बंद हो गया सिस्टम, 2 से 3 महीने सिस्टम पे अच्छी माहौल बना, उसके बाद सिस्टम बंद हो गया। अब उसमें और फोटोन में डिफरेंट क्या है? फोटोन क्यों बेस्ट है दोस्तों? ये ग्राम क्लब जो आ रहा है वो क्यों बेस्ट है, वो क्यों सबसे यूनिक है?
और मैं पिछले 10 साल से मार्केट में हूं। पिछले 5 साल से 2022 से प्रॉपर मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हूं। और पिछले 10 सालों से दोस्तों प्रोडक्ट वेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, आपकी पल्स नाम की कंपनी, इस टाइप की कंपनियां स्टार्टिंग होके चली गई है। उसके बाद प्रोडक्ट बेस वो देख लिया है। उसके बाद रिचार्ज कंपनियां वो देख ली है, सर्विस बेस्ड कंपनी देख ली है। उसके बाद आरओई प्लान देख लिए हैं। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान देख लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लान देख लिए हैं, टोकन वाला प्लान देख लिया है, स्टेकिंग प्लान देख लिए हैं, फार्मिंग प्लान देख लिए हैं। पिछले 10 सालों के अंदर ये पूछो क्या नहीं देखा है। जितने टाइप के प्लान मार्केट में होंगे ना, लगभग लगभग सारे टाइप के प्लान ऑलरेडी देख चुका हूं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मतलब यार कि मेरे अंदर घमंड है, नहीं, देख चुका हूं सच में यार, हर टाइप के प्लान देख चुका हूं। लेकिन मैं ये ग्लोबल मैट्रिक प्लान देख चुका हूं, हेल्पिंग प्लान देख चुका हूं, हर टाइप के प्लान देख चुका हूं। लेकिन ऑनेस्टली करो दोस्तों, जो फीचर्स ग्राम क्लब के अंदर है ना, वो फीचर्स किसी प्लान में नहीं। ग्राम क्लब को जो डिफरेंट पैदा करता है ना प्लान, वो अदर प्लान नहीं कर सकते। कैसे, चले जानते हैं। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर करता हूं और थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो ग्लोबल मैट्रिक आए, अब देखो मार्केट का, अभी मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में ऑनेस्टली कह रहा हूं, ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडर हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी 10 सिस्टम पे अपनी टीम का पैसा लगा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, उसके बाद भी वो 11वां सिस्टम कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, पिछले 2 सालों के अंदर जितने प्लान मार्केट में लॉन्च हुए, उतने प्लान तो 25 साल में नहीं हो पाए होंगे। और पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर जितने प्लान बंद हुए ना, मैं ऑनेस्टली से कह रहा हूं दोस्तों, उतने प्लान तो मार्केट में पिछले 25 साल में बंद नहीं हुए। पिछले अगर 25-26 साल से नेटवर्क बिजनेस इंडिया में है, तो 25 साल में से 3 साल एक तरफ निकाल लो आप, और 22 साल एक तरफ निकाल लो आप। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, 3 सालों के अंदर ज्यादा प्लान लॉन्च हुए हैं, जो न्यू प्लान आए हैं। और 3 सालों के अंदर ही दोस्तों सबसे ज्यादा प्लान वो बंद हुए हैं। 22 साल में कम प्लान लॉन्च हुए पिछले 22 साल के अंदर, और 22 सालों के अंदर तो कम प्लान बंद हुए हैं जितने की मात्र और मात्र 3 साल में लॉन्च हुए, 3 साल में बंद हो गए। इस बात से आप एग्री करते हैं? जितने लोग मार्केट में ना, इस बात को 100% एग्री करते होंगे कि यस यार, ये बात ऑनेस्टली रियलिटी है। पिछले 3 सालों के अंदर आपने कितने प्लानों को बंद होते हुए देख लिया यार। मैं तो अगर गिनती गिनूं तो गिनती गिनते गिनते थक जाऊंगा यार। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं आपको, इसका बाप आ गया, उसका बाप आ गया, इसका दादा आ गया, उसका दादा आ गया, पता नहीं क्या क्या बोला लोगों ने यार। तो 3 साल का कैरियर ओपन होने में, बंद होने में एक तरफ है, 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर एक तरफ है। अभी भी जो लोग 10-10 प्लान में अपने लोगों का पैसा बर्बाद कर चुके, मैं आज भी दोस्तों बोट बोरो की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा आदर नहीं जाऊंगा। बोट बोरो के लीडर आज भी, जो उत्तराखंड के टॉप लीडर हैं दोस्तों, वो आज भी विदेश में फरार बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि लोगों का, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा दिया, ये कह के कि आपको महीने का 5% आएगा। आज जो लोगों की मानसिकता है ना, लोग आज फंस क्यों रहे हैं, लोग आज बर्बाद क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर लोग दोस्तों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बिना टीम बनाए पैसा कमाना चाहते हैं। और ये गलत नहीं है उनकी मानसिकता, लेकिन इसमें वो ऐसे प्लान चूज कर रहे हैं जिस प्लान पे कैलकुलेशन ही नहीं है, जिस प्लान पे कैलकुलेशन ही नहीं है, जिस प्लान पे पता ही नहीं है कि जो पैसा लोगों को आएगा वो कहां से आएगा।
जो पैसा आएगा लोगों को कहां से आएगा ये किसी को पता नहीं है। बस बोल दिया कि डेली का 2% आएगा साहब। कहां से आएगा साहब? ये कौन सी मशीन लगी हुई है? ये कौन सी पैसे छापने की फैक्ट्री लगी हुई है डेली का 2% की? किसी को पता ही नहीं है। डेली का 0.5% आएगा, महीने में आपको 15% आएगा। कहां से आएगा साहब? कोई पता ही नहीं है। पैसे छापने की मशीन लगी हुई है कहीं पे। तो लोगों का प्लान बंद होने की वजह, लोगों के लुटने की जो सबसे बड़ी वजह दोस्तों, वो लोगों को ये नहीं पता मार्केट के अंदर कि एक्चुअल में जो वो पैसा लगा रहे हैं उस पैसे के बदले जो 2% डेली का दे रहे हैं, 1% डेली का दे रहे हैं, आधा % डेली का दे रहे हैं, वो कंपाउंड में दे रहे हैं भाई। कंपाउंडिंग की पावर शायद हमें भी समझ नहीं आती इतनी बड़ी यार। जितनी बड़ी प्लान, जितनी बड़ी पावर उनको समझ आती कंपाउंडिंग की, कि अगर आपने $100 लगाए तो आपको पहले दिन $102 हो जाएगा आपका। अगले दिन आपका जो कंपाउंड होगा ना $100 पे नहीं आएगा, अगले दिन आपको $102 पे इनकम आएगी, इसका 2% आएगा आपको। अगले दिन जो आपको 103, $103, $104 आएगी ना, उसका कंपाउंड होगा। और साल भर में वो टाटा को, बिरला को, अंबानी को पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन आएगा कहां से किसी को पता नहीं। क्लियर है? अभी मार्केट में इस टाइप के सिस्टम चल रहे हैं और लोग 10-10 प्लान पे लुटने के बाद भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। इन प्लानों की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यहाँ पे टीम बिल्ड करने के लिए एक फॉर्मूला चलता है कि बिना टीम बनाए भी आपको इनकम आएगा। मैं ऑनेस्टली करूं, सिर्फ एक फॉर्मूला कि बिना टीम बनाए भी आपको इनकम आएगा। और जिस व्यक्ति ने पहले दिन ये बात बोली थी ना कि बिना टीम बनाए आपको इनकम आएगी, वही व्यक्ति दोस्तों कम से कम 1000 लोगों को डायरेक्ट कर चुका होता है। और ये 1000 लोगों में से सारे लोग ज्वाइन करके, ये 1000 में से सबके सब एक ही बात बोलते हैं, देखो मैंने कुछ नहीं किया और मैंने पिछले महीने में $100 लगाए थे, $100 का मुझे $10 आ चुका है बिना काम किए। पिछले महीने मुझे $20 आ चुका बिना काम किए। और ये कहते कहते दोस्तों लोगों ने लाखों लोगों की टीमें बना दी हैं ऐसे सिस्टमों के अंदर, जहां पे लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं करना, आपको बिना टीम बनाए पैसा आएगा। बिना टीम बनाए पैसा आएगा, लेकिन लाखों की टीम बना चुके हैं। बिना टीम बनाए पैसा आएगा, हजारों डायरेक्ट एक व्यक्ति खुद कर चुका है, सैकड़ों डायरेक्ट एक व्यक्ति खुद कर चुका है। इस टाइप के प्लान आज मार्केट में चल रहे हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। दूसरा जो ग्लोबल मैट्रिक आया आज तक मार्केट के अंदर, वो ग्लोबल मैट्रिक में और फोर्टून का जो ग्राम क्लब ग्लोबली मैट्रिक है उसमें डिफरेंट क्या है। जो आज तक मार्केट में ग्लोबल मैट्रिक आए दोस्तों, उन मैट्रिक के अंदर जो लोग टॉप पे होते हैं वो हमेशा हमेशा टॉप पे ही बने रहते हैं, क्योंकि वहां पे टॉप वाले को डाउन में आने का कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति टॉप पे बैठ गया वो राजा बन जाता हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा पैसा कमाता रहता है टॉप वाला व्यक्ति। और नीचे के लोग पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर ये 2x2 का मैट्रिक है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये इस प्रकार का मैट्रिक है। पहले लाइन में 2 लोग, दूसरे में 4, तीसरी लाइन में पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन। अगर इस टाइप का ये मैट्रिक है ग्लोबली, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर बैठ चुका राजा नाम का बंदा, वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि वहां पे टॉप वाले को डाउन आने का सिस्टम ही नहीं है। और जिसकी वजह से वो हमेशा पैसा बनाते रहता है। मान के चलो कि उसको 16 पोजीशन से पैसा आना है, तो जैसे उसकी 16 पोजीशन भरेंगी वैसा उसका ऑटोमेटिक, मान के पहला स्लॉट उसका $10 का है, 16 लोगों से उसको पैसा आ गया ऊपर वाले को, तो अब नेक्स्ट स्लॉट $20 का है, तो $20 में भी पहली पोजीशन उसी की बनेगी। नेक्स्ट स्लॉट अगर $40 का है
तो पहली पोजीशन उसी की बनेगी, और वो कभी नीचे नहीं आएगा वहां पे। नेक्स्ट स्लॉट अगर $80 का है तो उसके बाद उसका $40 भर जाएगा, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि अगर आपका ये भरेगा तब जाके आपका ये खुलेगा, आपका ये भरेगा तब जाके ये खुलेगा, ये भरेगा तब जाके ये खुलेगा। अब पहले किसका भरेगा भाई? पहले उसका भरेगा जो पहले आएगा। अब जिसका पहले आया वो यहां पे आ गया, उसके बाद जिसका भरेगा इसके नीचे आ गए, फिर यहां उसका भर गया फिर वो यहां आ जाएगा, फिर यहां भर गया फिर वो यहां आ जाएंगे, फिर वो यहां भर गए उसके बाद वो यहां पे आ जाएंगे, फिर वो यहां पे आ जाएंगे। इस प्रकार के प्लान मार्केट में ऑलरेडी दोस्तों आ चुके हैं ग्लोबल मैट्रिक के नाम पे, जहां पे टॉप के लोग हमेशा पैसा कमाते हैं लेकिन नीचे वालों के हाथ में कुछ नहीं आता है। और इसी वजह से दोस्तों प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को बाद में समझ आ जाता है कि यार कुछ नहीं हो रहा। अब तो मुश्किल से कोई 3 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, इससे ज्यादा लोग सर्वाइवल भी नहीं कर पाते हैं, कोई एक ही महीने में बंद हो जाते हैं। अब फोटोन के अंदर जो डिफरेंट है वो डिफरेंट किस बात का है दोस्तों? अब यहां पे कोई डायरेक्ट रेफरल बोनस भी नहीं होता है। डायरेक्ट रेफरल बोनस ना होने की वजह से कोई डायरेक्ट पार्टनर करना चाहता भी नहीं है। यहां पे कोई टीम इनकम भी नहीं होती है, टीम इनकम नहीं होती है, सिर्फ ये 2x2 का स्ट्रक्चरल इनकम होती है। अलग से कोई टीम रिवॉर्ड नहीं होता, जिसके लोग टीम बनना चाहते भी नहीं है। भाई जब किसी चीज में बेनिफिट होगा तभी तो लोग करेंगे उस चीज को, जब उस चीज में बेनिफिट ही नहीं होगा तो लोग उस चीज को करेंगे क्यों? वहां पे तो सारा पैसा 2x2 के मैट्रिक में बढ़ जाता था। तो डायरेक्ट पार्टनर करने वाले को एक्स्ट्रा रिवार्ड जब मिलेगा नहीं तो वो क्यों टीम बनाएगा? जब उसके ऊपर वाले को टीम इनकम नहीं जाएगी उसके डाउन लाइन से तो वो क्यों टीम को सपोर्ट करेगा? और इस रिजल्ट की वजह से दोस्तों वो मैट्रिक फेल हो गए। बट फोटोन का ग्राम क्लब को आप उनकी तरह मत समझना। मैं कह रहा हूं पिछला पास्ट एक्सपीरियंस आपका गुड भी हो सकता है, आपका बैड भी हो सकता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी पे शक मत कर। जिस प्रकार से हर पका हुआ फल आम नहीं होता है और हर सीता का पति श्री राम नहीं होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हर प्लान को आप सेम नजर से मत देखा करो, सेम एटीट्यूड से मत देखा करो। चलिए मैं जूम पे आता हूं और एक बात जानना चाहता हूं कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। क्या बात है, 287 लोग सेशन में बैठे हुए, कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। क्या बात है यार, क्या बात है। लग रहा है मुझे सच में कि आप सेशन में हैं और ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं आप। कोई फेसबुक नहीं चला रहा, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे चैट चैट नहीं खेल रहा है। ओके थैंक यू, क्या बात है। लगभग लगभग ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो हैंड रेस कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप दोस्तों डिफरेंट जानते हैं कि जो ग्राम क्लब है उस ग्राम क्लब में अदर प्लान के मुकाबले डिफरेंट क्या है? पहला कि ग्राम क्लब के अंदर दोस्तों जो इनकम आएगी ना, वो इनकम का स्रोत आप सबको पता है कि वो इनकम आपको कहां से आएगी। यहां पे कोई ऐसा छुपा हुआ हेडन नहीं है कि जो आपको यही पता ना हो कि आपको इनकम कहां से आएगी। सबको पता है कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इनकम आएगी वो कम्युनिटी के माध्यम से आएगी। अदर प्लानों की तरह नहीं है कि डेली का 2%, डेली का आधा परसेंट, डेली का 1%। लेकिन आएगा कहां से बाबा? कौन सी मशीन लगी हुई है 2% डेली देने के लिए? कौन सी मशीन लगी, कौन सी फैक्ट्री लगी है रुपए छापने के लिए, डेली का 1% देने के लिए? तुम्हारा अगर $100 है, उसका अगर 1% डेली का कोई दे सकता है, तो जिसके पास अगर 1 अरब होगा उसका क्या होगा? वो तो एक ही महीने में सबसे अमीर बन जाएगा जिंदगी में।
भाई तुम $100 लगा के डेली का 1% कमा रहे हो, और कंपनी जेन्युइन है जो 1% तुम्हें डेली का देने का वादा कर रही है ना, सेफ भी है, तो जो बंदा 10 करोड़ रुपए लगाएगा, सोचो उसको डेली का कितना आएगा। जो बंदा 20 करोड़ रुपए लगाएगा, सोचो उसको डेली का कितना आएगा। जो बंदा 10 लाख लगाएगा, सोचो उसको डेली का कितना आएगा। तो फोटोन के अंदर जो आपको इनकम आती है, वो चाहे आपका डायरेक्ट रेफरल वाली हो, चाहे वो आपकी 51% आने वाली हो, चाहे वो आपके 33% आने वाली हो, चाहे वो आपकी रेफरल इनकम के अंदर 5% आने वाला हो, चाहे वो आपका 2% आने वाला हो, चाहे वो आपका 1% आने वाला हो, चाहे वो आपका 0.5% आने वाला हो, ये सारी की सारी इनकम आपको सबको पता है कि आपको आती कहां से है। जब कोई बंदा पैसा लगाता है, मान के चलो कोई 10,000 रुपये लगाता है, तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। तो यहाँ पे इनकम का सोर्स जो है ना, वो सबको पता है कि इनकम कहां से आता है। इस बात का तो कंफ्यूजन ही नहीं है कि इनकम आएगा कहां से, जो अदर प्लानों में होता है। क्लियर है। दूसरा, जो अदर ग्लोबल मैट्रिक के अंदर है कि जो व्यक्ति टॉप पे पहुंच गया वो हमेशा टॉप पे बने रहेगा, लेकिन ग्राम क्लब के अंदर एक सिस्टम दोस्तों लगाया गया है, वो सिस्टम है फिलिप। इस फिलिप सिस्टम की वजह से दोस्तों लोगों को क्या होता है कि जो इनकम है, जो टॉप पे बंदा बैठा है वो डाउन में आ जाता है, जो डाउन में बैठा है वो फिर से टॉप पे पहुंच जाता है। और सिस्टम ने इतना बेहतरीन कर रखा है कि अगर कोई बंदा बाय द वे 685 टन लगा रहा है 5 लेवल लेने के लिए, और उसका पहला रिसाइकल 5 दिन में, किसी में 7 दिन में, किसी में 10 दिन में हो रहा है। रिसाइकल मतलब फिलिप हो रहा है, मान के चलो फिलिप हो रहा है। तो अगर कोई किसी फिलिप के अंदर डाउन में बैठा हुआ ना, उसको इनकम नहीं आ रही है किसी भी स्लॉट में, तो उसका इस 685 के 2 पार्ट पहले से किए गए हैं। 685 के 2 पार्ट कितने होंगे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट मान के चलो आप 343 से मान के चलो आप 343 और 343। अगर 343 वाले पार्ट में वो हर जगह नीचे भी है ना, उसको इनकम नहीं आई बाय द वे, तो अगली बार वो हर जगह ऊपर पहुंच जाएगा। उसको यहां से तो इनकम आनी ही आनी, फिर 234% गारंटी के साथ आने वाली, गारंटी के साथ। और उसके बाद वो बंदे का प्लेसमेंट हमेशा बीच में हो जाता है। बीच में क्यों होता है कि अगर वो इस बार टॉप डाउन में था, अगली बार टॉप पे आ गया, फिर अगली बार डाउन में आएगा, लेकिन उसके बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे वो उसके ही डाउन में आएंगे, और उसका प्लेसमेंट बीच में हो जाता है, लगभग लगभग हर बार पैसा बनाता रहता है। तो अदर सिस्टम पे टॉप का व्यक्ति जो है वो कभी डाउन नहीं आता है, इसलिए वो पैसा सिर्फ टॉप वाला कमाता है। यहाँ पे जो टॉप का व्यक्ति है वो भी डाउन में आ जाता है। आप सबको बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से पता है। सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति को 51%, 51%, 33%, 33%, 33% और 33%, टोटल मिला के 234% ही ये स्ट्रक्चर वाली इनकम आती है 2x2 के मैट्रिक वाली। इससे ज्यादा चाहे रामदेव सर के 200 डायरेक्ट हैं, चाहे आपका एक भी जीरो पार्टनर है, रामदेव सर को भी पहले फिलिप के अंदर वही 234% इनकम आएगी, और जिस व्यक्ति के जीरो पार्टनर है उसको भी पहले फिलिप के अंदर 234% ही इनकम आएगी। ये सबसे बड़ी डिफरेंट है अदर सिस्टम के अंदर, कि जो 84% इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चाहे किसी के पास 5,000 की टीम है, चाहे किसी के पास 50,000 की टीम है, चाहे किसी के पास 0 की टीम है, सबके लिए इक्वल है। वहां पे कोई डिफरेंट पैदा नहीं, और कोई सेटिंग नहीं है भैया, सेटिंग नहीं है यहाँ पे कि रामदेव सर की सेटिंग पहले हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, पहले अप्लाई नहीं, पहली बार पहले कर लेंगे तो अगली बार फिर नीचे तो आएंगे आएंगे। लोग कहेंगे यहाँ पे तो जो पहले आएगा पहले कमाएगा, कैसे कमा लेंगे भाई। चलो रामदेव सर हमारे प्लान में आते हैं, वो पहले कर लेंगे, मैं भी चलो प्लान में आता हूँ, मैं पहले कर लूंगा।
अगली बार तो हम लोग डाउन में फिर से आ जाएंगे ना। सिस्टम की खूबसूरती तो यही है कि सिस्टम में कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का फूफा नहीं। सिस्टम के लिए सारे लोग बहुमूल्य हैं, सारे लोगों की वैल्यू क्रिएटर की नजरों में सेम टू सेम है। लेकिन ये बात रही बिना काम करने वालों की। जो अदर सिस्टम पे नहीं था, लोग टीम क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं होता था। रिवार्ड के लिए तो लोग काम करते ना भाई। यहाँ पे पहला लेवल पे 5% डायरेक्ट करने पे, उसके ऊपर वाले को 2%, उसके ऊपर वाले को 1%, उसके ऊपर वाले को 0.5%। अब जब लोगों को ये कमीशन जाता ना भाई, तो इस कमीशन की वजह से लोग टीम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 5% देखने में छोटा लग रहा है, 2% देखने में छोटा लग रहा है, 1 छोटा लग रहा है, 0.5 छोटा लग रहा है। लेकिन छोटा सा अगर इसको हम कैलकुलेट करने पे आए ना भाई, इसको अगर हम कैलकुलेट करने पे आए कि कोई बंदा, छोड़ो यार 4 प्लान 5 प्लान की, मैं करता हूं 3 प्लान की बात। 105 टोन से कोई आता है 3 प्लान लेके, और वो एक बंदे से 5%, कितना आ रहा है भाई? केवल और केवल 5.2%। और उस व्यक्ति ने 20 पार्टनर किए हैं, कितना आ रहा है? 105 टोन। और 105 टोन अगर महीने में 3 बार भी आता ना, तब भी 315 टोन की इनकम होती महीने की। मैं 5 बार 6 बार की बात नहीं कर रहा, मैं 3 बार की बात कर रहा हूं। और अगले लेवल पे उसके 50 लोग होते हैं। 105 का 2%, सॉरी, 105 का 2%, 2.1। और अगले लेवल पे उसके मात्र और मात्र 50 की टीम होती है, 105 टोन फिर आएगा। और ये भी महीने में 3 बार आएगा। लो 315 टोन ये भी आ गया। अगले लेवल पे उसकी मात्र और मात्र 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है उसके अगले लेवल पे। पहले तो 105 का परसेंटेज निकाल लो, 1%, 1.05। और जिसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 100 लोगों से आएगा भाई। 105 यहां पे आ गया, इसको भी डिवाइड कर लो 3 बार। क्योंकि अगर आपका पार्टनर का फ्लिप हो रहा है, आपका फ्लिप हो रहा है, तो आपकी पूरी टीम का मैट्रिक फ्लिप होने वाला है। और अगर आपका रीबर्थ रीज्वाइनिंग हो रहा है तो उनका भी रीज्वाइनिंग होगा, आपका रिन्यूअल होगा तो उनका भी रिन्यूअल होगा। ये स्ट्रक्चर जिस दिन समझ आ जाएगा ना लोगों के, उस दिन लोगों के ये वाले जो क्वारीज हैं कि फोटोन बार बार नया नया प्लान लेके आता है, लोग कहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे। मैं आपको बताऊं, बी बूस्ट एक नाम प्लान है, एक प्लान है बी बूस्ट नाम का। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। कितने की इन्वेस्टमेंट है भाई? 1 करोड़। चलो मैं 1 करोड़ नहीं बोलता, मैं कहता 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपका 50 लाख का एक ही प्लान है उनके पास, लेकिन उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है? 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास कितने प्लान है? चलो छोड़ो यार, 3 प्लान हमारे पास में है। पहले प्लान की इन्वेस्टमेंट अभी के रेट पे लगभग लगभग 3.5 लाख रुपए। दूसरे प्लान की इन्वेस्टमेंट अभी के रेट पे ट्रिनिटी की लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपए के आसपास। और चौथे प्लान की इन्वेस्टमेंट, तीसरे प्लान की इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल? वो लगभग लगभग ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास। तो भाई टोटल हुआ कितना? 3 और 1 4, और 4 1 5, 6 लाख पे काम निपट गया यार। 50 लाख में एक ही प्लान है भैया, और 6 लाख में 3 प्लान है, तभी हमारा रोना लगा हुआ है यार। रोना धोना बंद कर दो दोस्तों, रोने धोने से कुछ नहीं निकलने वाला यार। एक बी टाइटन नाम का प्लान भी है भाई, मैं ओपन नाम बता रहा हूं मैं आपको यार, जिसको जानना हो जाए। बी टाइटन नाम का प्लान है। कहते हैं यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बार बार नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा कैसे? बोलता है पहले पर्सन का, दूसरे पर्सन का आपको नहीं आएगा, प्लान को जाएगा। तीसरे पर्सन का आपको आएगा, और चौथे पर्सन का भी आपका स्लॉट के रिजर्व हो जाएगा अगले स्लॉट के लिए। पांचवे का आपका स्लॉट के लिए रिजर्व हो जाएगा। और एंट्री कितने से? 10,000 रुपए से है। कितने 5 लोगों को 10,000 से ज्वाइन कराया, आया कितना? $100।
और बाय द वे पांचों ने काम नहीं किया, उसने खुद काम नहीं किया तो गया। भाई साहब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, फोटोन को जब समझ आए, देखो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलेंगे तो अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी, नेगेटिव माइंडसेट लेके चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बहाने नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे यार, टोटल 6-7 लाख रुपए की, क्या है, कुछ भी नहीं है यार। 50 लाख वाले प्लान इन्वेस्टमेंट है, दूसरे प्लान जो B10 है उसमें लगभग लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है यार। 1 करोड़ और 50, ये 6 लाख 7 लाख, तो इसमें चाहे 10 प्लान हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है फिर किसी को भी। जिस मैट्रिक में आपके काम करने की इच्छा उसमें काम करो, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा आपको बताओ। तो रोना धोना बंद करो, काम करना स्टार्ट करो आज के बाद। दूसरा, अभी प्रिपरेशन क्या करनी है, जितने लोगों को आपने आज तक कॉल किया है, पुराने कॉन्टेक्ट को कॉल करना स्टार्ट करो। तुम्हारी तैयारी अभी क्या होनी चाहिए कि जितने भी पुराने लोग हैं जिनसे आपकी बात हुई आज तक, सिर्फ उन सबको दोबारा कांटेक्ट करना स्टार्ट करो। जितने लोगों को आपने आज तक प्लान दिखाया है, वो ज्वाइन किए नहीं किए, उन सभी लोगों से बात करना स्टार्ट करो। तीसरा, जितने लोग इंटरेस्टेड थे उन सभी लोगों को दोबारा से कॉल करना स्टार्ट करो। और जिन्होंने कहा था बाद में बताऊंगा, उनका बाद आ चुका है, उन सबको कॉल करना स्टार्ट करो। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं दोस्तों, ऐसे प्लान पे सिर्फ आपका लोगों को बोलने की जरूरत होती है, लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन कर जाते हैं। बस आप मार्केट में प्रमोशन तो करो, आप लोगों को टच तो करो, लोगों को बताओ तो सही कुछ आया है भैया। और लोगों से बात करके उनको एक ही बात बोलो कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ जूम पे आ जाओ। जो जूम पे आएगा ना, वो कभी अपने आप को रोक भी नहीं पाएगा। ये काम करना स्टार्ट कर दो, ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अपने आप की। और सबसे बड़ी बात, अपना वैलेट को रेडी करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिनका वैलेट रेडी होगा ना, वही काम कर पाएंगे। जिनका वैलेट रेडी नहीं होगा कैसे ज्वाइन कर पाएंगे भाई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे टोन थोड़ा डाउन आए, चलो मान के चलो आप डाउन का वेट कर रहे हैं, डाउन आया तो चलो क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा। अभी 0.60 पे है तो ज्यादा से ज्यादा कितने पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा। लेकिन अगर 0.60 की वजह सीधा सीधा 80 हो गया तो, $2 हो गया तो अभी अपना वॉलेट को रेडी करना स्टार्ट करो। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं यार, चलो मैं आपको बताता हूं भाई क्यों कह रहा हूं। क्योंकि मैं खुद का वॉलेट रेडी करके बैठा हूं भाई, मैं खुद का वॉलेट रेडी करके बैठा हूं। लगभग लगभग 604 टन ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। बस कितना चाहिए, 85 टन मुझे और चाहिए, 85 क्यों, चलो 90 टन मुझे और चाहिए, वो मैं आज कर लूंगा अपना वॉलेट रेडी पूरा पूरा। यूएसडी पड़ा हुआ ऑलरेडी, अफाटी नहीं बेचूंगा भैया, अफाटी नहीं बेचना मुझे इस समय। इस समय मुझे अरेंज करना, क्योंकि मुझे पता है जो अफाटी अभी $20 का है, वो अफाटी में भी पॉसिबल दोस्तों कि अगले लॉन्चिंग डे में वो कम से कम $40 पे जाए। अगर मुझे उसमें से कुछ बेचना हो तो 40 पे क्यों ना बेचूं, मैं 20 पे क्यों बेचूं। तो अपनी तैयारी करो इस लेवल से आप फिर से, ठीक है। दूसरा, जितने आपके डायरेक्ट पार्टनर है सबको कॉल करो भाई। किसी किसी ने फोटोन के अंदर 50 डायरेक्ट कर रखे हैं, किसी किसी ने फोटोन में 10 डायरेक्ट कर रखे, किसी ने 20 कर रखे, किसी ने 100 कर रखे, किसी ने 150 कर रखे, किसी ने 200 कर रखे हैं। अभी तो मौका हमको जगाने का यार, सबको कॉल करना स्टार्ट करो, चाहे काम करे ना करे। और मैं कह रहा हूं जितने लोगों को तुम टच कर जाओगे वो सबके सब दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे। जितने लोग आपके डायरेक्ट पार्टनर में हैं उनको भी यही बात बोलो, अपनी टीम को कॉल करो, नीचे तक पहुंचो, अपनी टीम के सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में लोगों को कॉल करके बताओ भैया कुछ होने वाला है मार्केट के अंदर। ये जो 8.5% की इनकम छोटी लगती है ना, इसको कैलकुलेशन देंगे एक दिन पूरे सेशन के अंदर पूरा पूरा, फिर बताते हैं कितनी बड़ी इनकम होती है।
और इनकम बड़ी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे फिलिप है। फिलिप होने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को पहले प्लान में 5 दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरे प्लान में 7 दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा, तीसरे प्लान में 10 दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा, चौथे प्लान में 12 दिन में, और सॉरी तीसरे और पांचवें प्लान में 14 दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर ये करना पड़ेगा तो इनकम बार बार आएगी। सिंपल सी बात है भाई। और जब ये बार बार होगा ना, तो अफाटे की जो बाइंग और सेलिंग है वो लगातार बनी रहेगी। जब बराबर बनी रहेगी ना बाइंग सेलिंग, तो जहां पे लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंजर के ऊपर, ये स्टोन फाई के ऊपर, तो वहां पे लोगों की नजर इस पे जाएगी तो होल्डर आएंगे तो फिर बल्ले बल्ले। तो अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर लो। जितने लोगों को टच कर सकते हो दोस्तों, उतने लोगों को अभी के टाइम पे टच करना स्टार्ट कर दो। मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, लोगों को टच करना स्टार्ट कर दो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है यार कि 285 लोग थे, लेकिन 279 लोग अभी भी सेशन में बने हुए हैं। इसका मतलब आपको मजा तो आया है। अब मजा यहाँ पे कोई डांस शो नहीं चल रहा, कोई कॉमेडी नहीं चल रही है। मजा का मतलब क्या है कि आपको प्रिपेयर होना इसके बाद। भाई हम लकी है यार, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसका बंद होने खतरा ही नहीं है साला। वरना मार्केट में देखो पिछले 1.5 साल में कितने सिस्टम बंद हो गए हैं। कहाँ गया तुम्हारा ए आई अर्न? कहाँ गया तुम्हारा ए आई प्रो अर्न? कहाँ गया तुम्हारा बीजी वेल्थ? सब कहाँ है? टट्टा बाय बाय हो गया भाई। जो चल रहे हैं ना वो भी टट्टा बाय बाय होने वाले हैं। एल्जीनियस $84 पे था, $2 पे आ गया है। सच में दोस्तों वी आर लकी यार, हमें प्रोटोन मिला है। इस बात का गर्व करो, इस बात पे माता माता मत बनाओ, खोपड़ी मत पकड़ो, काम करो इस बात पे। तो चलो हैंड रेस के माध्यम जानना चाहूंगा कितने लोग दोस्तों ऐसे हैं जो आज के बाद अपनी तैयारियां बहुत बड़े लेवल करने वाले हैं। कितने लोग ऐसे हैं? क्या बात है, मात्र 14-15 लोग सेशन में है ना आप लोग, और तैयारी करने का बेनिफिट मालूम पड़ा आपको? डिफरेंट भी समझा दिया मैंने आपको, ताकि आपको लोगों को प्लान बताने में आसानी हो, लोगों को कन्विंस करने में आपको आसानी हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी ओर से आज के लिए इतना ही है। बने रहिए 2-4 मिनट और, हम सुनेंगे अपने मेंटोर को। मैं इनवाइट करूंगा हम सभी लोगों के हैंड रेज हार्ड इमोजी के माध्यम से हमारे मेंटोर रामदेव सर को। सर आप आए और आगे सेशन आप कंटिन्यू करें। मोस्टली वेलकम सर। जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड वाकई आपने आज के इस वेबिनार में बहुत कुछ सिखाया, तैयारी कैसे करना, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आज जो प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में उनसे ये डिफरेंट क्यों है। इस मैट्रिक्स प्लान के अंदर हर कोई कमाएगा, कमाने की लिमिट है, लगाने की लिमिट है। कोई ओवर प्रोमिसेस नहीं है, कोई फेक प्रोमिसेस नहीं है। महीने का आप अगर प्योर प्रॉफिट की बात करो, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 बिना काम के निकाल सकते हो। और काम अगर करते हो तो वो लाखों करोड़ों में जाती है इनकम, जो 8.5% वाली है। तो आज हम लोगों को बहुत अच्छे से ये डिफरेंस पता चला है। दोस्तों टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास में। 22 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है और आज 14 जुलाई हो चुकी है। यानी आज से केवल 7 दिन का हमारे पास में टाइम है। वी हैव ओनली 7 days टू गो फॉर द ग्राम क्लब। एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय फोटोन के अंदर लिखे जाने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। सो इंतजार मत कीजिए, पूरा का पूरा कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार एफर्ट्स लगाइए, और यकीन मानिएगा 2026 में ही फाइनेंशियल फ्रीडम के आप बहुत करीब होंगे। और एफआरटी किस लेवल पे होगा, अभी सर बता रहे थे, मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं जो कैलकुलेट करता हूँ उसका 10% ही मान के चलता हूँ, तो समझ में आता है कि यार करोड़ों रुपए का तो एफआरटी हम लोगों के पास में ऑलरेडी फोटोन दे चुका है, और क्या देगा। और ये एफआरटी का एक बहुत बड़ा यूटिलिटी आ रहा है।
जो ग्राम क्लब है, तो इसको छोड़ना नहीं है, तगड़े लेवल पे काम करना है और अपने आस पड़ोस भाई बहन फ्रेंड सबको मौका देना है कि वो भी बिना टीम के भी जो है अर्निंग करें। अब इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स को भी ऐड करवा सकते हो, क्योंकि टीम नहीं बनाना, राइट। ऊपर नीचे का कोई झंझट नहीं है, हर कोई कमाएगा। बस महीने भर तक सिस्टम को फॉलो कर लो। हर महीने कोई 10,000 तो कोई 50,000, कोई उससे भी ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाला है, विदाउट एनी चीज। जस्ट वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, और महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, हम लोगों को देखना है कि क्या पाया क्या खोया। समझ में आएगा कि यार ये हमारा बेस्ट डिसीजन था। तो दोस्तों मिलते हैं इवनिंग में। तब तक कम से कम 5, 10, 20 अपने प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए और इवनिंग के वेबिनार के लिए तैयार रखें। अच्छा, एक और जरूरी चीज, आप फोटोन में पहले से मेंबर होने चाहिए ग्राम क्लब में स्टार्ट करने के लिए। मतलब जैसे मैं ऑलरेडी हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन मान लो मैं फोटोन का मेंबर हुई नहीं, मैंने फोटोन ज्वाइन ही नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे ग्राम क्लब में स्टार्ट करने से पहले फोटोन में एक लेवल बेस में मिनिमम स्टार्ट करना होगा। मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने सारे ऐसे साथी है जो ऑलरेडी फोटोन के पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने फोटोन को ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है? हैंड राइज करिए, क्योंकि ये कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है। तो जैसे आप लोग ऑलरेडी फोटोन के पार्ट हो, आपका बेस मैट्रिक्स में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ग्राम क्लब में डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है। लेकिन कोई साथी है जो कि अभी तक फोटोन का पार्ट नहीं है, यानी उन्होंने बेस मैट्रिक्स के अंदर स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले बेस मैट्रिक्स में स्टार्ट करे वो, एक लेवल से मिनिमम। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो अपलाइन आपका बेस में रहेगा वही ग्राम क्लब में रहेगा।